हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाय ज्योति में। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक अपना रहेगा हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के हम जिलेवार करेंगे, यानी कि जिले वाइज जो हरियाणा में हमारे एचएससी लेवल के क्वेश्चन पुट होते हैं उनसे रिलेटेड हम करेंगे कंफर्म। जैसे कि जो आज हमारा पहले तो हरियाणा के जिले हमने सभी ने इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एक एक जिला लेकर डेली आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी क्लासें लेके आएंगे। हरियाणा के जिले, तो हरियाणा के कितने जिले हैं सभी बच्चों ने बेरा कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। जब आप करना हरियाणा पंजाब से अलग होया था, कब होया था? 1 नवंबर 1966 में होया था। कब होया था? 1 नवंबर 1966 में अपना हरियाणा क्या हो गया था? पंजाब से अलग होया था, यानी कि एक नया जिला बन गया था। क्या हो गया था? एक नया जिला नहीं, यानी कि स्टेट बन गया था हरियाणा। तो हरियाणा में 22 जिले हैं। हरियाणा अलग कब होया? 1 नवंबर 1966 को हो गया था। कब हो गया था? 1966 को। ठीक है, जब 1966 में हरियाणा अलग होया नहीं तो पूछ लेता है कई बार हमसे पूछ लेता है कि कितने जिले थे। हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। कौन से थे? इनको हम बोल सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी। घर JKM, JKM, घर JKM। घर का क्या मतलब है? घर का मतलब है, जैसे कि जी का मतलब है गुरुग्राम। जी का क्या मतलब है? गुरुग्राम। एच का मतलब है हिसार। ए का मतलब है अंबाला, अंबाला। आर का मतलब है रोहतक, रोहतक। जे का मतलब है जींद। क्या है? जींद। के का मतलब है करनाल। क्या है? करनाल। एम का मतलब क्या है? महेंद्रगढ़। क्या है? महेंद्रगढ़। यानी कि यहाँ अपने 7 जिले थे। कौन से थे? एक तो यू महेंद्रगढ़ था, एक हमारा क्या था? करनाल था। कौन सा था? करनाल। एक हमारा जींद था, एक हमारा हिसार था, एक हमारा क्या था? गुरुग्राम था। क्या था? गुरुग्राम। कितने हो गए? 5 हो गए। तो एक हमारा क्या था? हिसार हो गया, गुरुग्राम हो गया, अंबाला। कौन सा था? अंबाला जिला था। कौन सा था? अंबाला। फिर रोहतक था एक अपना। कौन सा था? रोहतक। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले थे जब अपना देश अलग हुआ था। जब अपना देश अलग हुआ था तो 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। 7 जिले। तो हमने अपने हरियाणा के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, जहां तक हमसे एचएससी क्वेश्चन पुट करती हैं। हर जिले का कब गठन हुआ, कैसे गठन हुआ, सारी बातें हम करेंगे डिस्कस। एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि कब कौन सा जिला का निर्माण हुआ था, सारी बातें। ठीक है ना? हरियाणा के 22 जिलों का किस सन में क्या मतलब निर्माण कैसे हुआ, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? टॉपिक हमारा रहेगा पंचकुला। टॉपिक आज अपना कौन सा रहेगा? कौन सा जिला रहेगा? पंचकुला जिला रहेगा। कौन सा जिला होगा? पंचकुला। तो पंचकुले के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है कि ये कौन सी दिशा में है। पंचकुला है ना, जो अपना उत्तर में स्थित जिला है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पहले तो इसकी स्थिति देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? स्थिति देखेंगे कि कहाँ पे स्थित है, उत्तर में। फिर यू नो पूछा है, मैं आपने जो मैं इजी तरीका बताऊंगी, लिखी हुई बात याद कुंडन दी। यू नो पूछा जो अपना पंचकुला है ना, इसका उत्तर में और पूर्व में कौन सा यानी कि कौन सा स्टेट लग है? तो उत्तर में भी अपना हिमाचल प्रदेश है, यानी कि एचपी है, और पूर्व में भी क्या है? हमारा एचपी है। लेकिन इसका दक्षिण में क्या है? इसका दक्षिण में अंबाला है। यू जिला है अपना अंबाला। कौन सा जिला लग है? अंबाला लग है। लेकिन उरे हिमाचल प्रदेश लग है। पूर्व में भी हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर पूछ ले पश्चिम में क्या है? इसका पश्चिम में एक तो अपना स्टेट हो गया पंजाब, राज्य हो गया। दूसरा क्या है? जो हमारा चंडीगढ़ है, जो हमारी राजधानी है चंडीगढ़। क्या लगा है? चंडीगढ़। यानी कि आपने नो पूछ लेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन देकर मैप का थ्रू पूछेगा। क्या पूछेगा जी? उत्तर में जो पंचकुला उसका उत्तर में की सीमा किससे टच करती है? दक्षिण से किसकी कहाँ टच करती है? यानी दक्षिण में अंबाला से, उत्तर में और पूर्व में हिमाचल प्रदेश से,
और हमारी जो पश्चिम में होगी वो पंजाब और चंडीगढ़ से, चाहे आप देख सकते हो यहाँ पे अपना पंजाब और यहाँ पे अपनी चंडीगढ़ है। यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश है, ऊपर भी हिमाचल प्रदेश और यहाँ भी बाउंड्री क्या है, पूर्व में भी हिमाचल प्रदेश है। डायरेक्शन हमेशा ऐसे चेक की जाती है, ऐसे, ठीक है। तो इसके बारे में हमारी स्थिति होगी कंप्लीट। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सबसे पहले पूछा जाता कि यह पंचकुला का गठन कब हुआ था। इसका गठन कब हुआ था, गठन, इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1966 में हुआ था। तो 85 में हुआ था। कब हुआ था, 85 में नहीं, सॉरी 95 में हुआ था, सॉरी 95 में हुआ था। तो कब हुआ था, इसका गठन 15 अगस्त 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995 में हुआ था। तो इसकी अगर हमसे पूछ ले इसकी स्थिति कैसी है, यानी कि यहाँ पे क्या चीज ज्यादा है, इसके खंडों के बारे में हम सारी बातें एक एक कंफर्म करेंगे। इसका क्षेत्रफल पूछा जाता, सबसे पहले तो क्षेत्रफल पूछा जाता, क्षेत्रफल कितना है, पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है। पंचकुला का जो क्षेत्रफल है वो 898 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है, 898 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। कितना है, 898। इसका मंडल क्या है, जो हमारा पंचकुला है इसका मंडल कौन सा है, इसका मंडल है अंबाला। कौन सा है, अंबाला है, मंडल कौन सा है, अंबाला। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, हेडक्वार्टर पंचकुला है। कौन सा है, पंचकुला है। कई बार पूछा जाता है कि पंचकुला किस किस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे ऐसे कौन सी कंपनी है जिनका हेडक्वार्टर पंचकुला है। एक तो अपनी एफेड होगी, जो एफेड कंपनी है ना, एफेड का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, पंचकुला में है। एक हमारा एफेड, एक तो हमारा एफेड का है, दूसरा हमारा HSIIDC का है। क्या है, HSIIDC का हेडक्वार्टर कई बार पूछा जाता है। एफेड और HSIIDC का हमारे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, पंचकुला में है। कहाँ पे है, पंचकुला में। क्या हो जाएगा, पंचकुला के अंदर हो जाएगा, ठीक है। कि पंचकुला का मंडल तो हमने देख लिया, इसके पूछ ले आपकी तहसील क्या है, उपमंडल क्या है, पंचकुला और कालका। यानी कि मंडल हमारा अंबाला था, पंचकुला का मंडल क्या था, मंडल तो अंबाला था। क्या था, अंबाला था। और अब उपमंडल पूछ ले, उपमंडल, उपमंडल पूछ ले तो क्या होगा, अंबाला व कालका होगा। क्या हो जाएगा, कालका होगा। क्या हो जाएगा, अंबाला व कालका हो जाएगा। तहसील भी है इसकी, तहसील, तहसील, तहसील क्या क्या है। अगर आपसे पंचकुला की तहसील पूछ ले तो पंचकुला, कालका और रानीपुर है। क्या है, रानीपुर। तहसील कौन सी है, पंचकुला, कालका व रानीपुर है। रानीपुर कौन सी है, रानीपुर है। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि जो पंचकुला के अंदर कौन सी नदी टच करती है। पंचकुला के अंदर हमारी यमुना नहीं आती, यमुना यहाँ से निकलती है, यमुना यहाँ से। तो पंचकुला के अंदर हमारी कौन सी नदी है, यहाँ पे अगर नदी पूछ लिया जाए ना, नदी हमारी कौन सी है, गग्गर है। कौन सी नदी है बच्चे, इंपोर्टेंट, यानी कि मुख्य नदी पूछी जाती है तो पंचकुला के अंदर कौन सी नदी टच करती है, गग्गर नदी है। कौन सी नदी है, गग्गर नदी है। पर्वत श्रृंखला की बात की जाए, पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाती है तो जो हमारा पंचकुला है, बाह्य बाह्य हिमाचल की पहाड़ी यानी कि क्षेत्रों में स्थित है, शिवालिक श्रेणी में विस्तृत है। जो पंचकुला है, पंचकुला क्या है, पंचकुला जो हमारा जिला है ये क्या है, हिमालय की बाह्य बाह्य श्रेणी में स्थित जिला है, जिला है, ठीक है। शिवालिक की जो मोरनी पहाड़ी है ना, मोरनी पहाड़ी
1514 किलोमीटर। जो 1514 किलोमीटर में को फैली है वो हमारे पंचकुला में भी है। यानी कि यू के कब है जो जो शिवालिक की 1514 किलोमीटर में को जो मोरनी की पहाड़ी फैली हुई ना, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा पंचकुला का भी है। क्या है? बहुत बड़ा हिस्सा हमारा पंचकुला का भी है। मुख्य फसल पूछी जाती है। सर्वोच्च स्थान है पंचकुला का क्या है? यहाँ पे सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च स्थान है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले पंचकुला के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है, पंचकुला के अंदर यहाँ पे फसल पूछ ले, फसल, अगर फसल पूछ लेना यहाँ पे क्या होगा? एक तो गन्ना है, सबसे इंपॉर्टेंट गन्ना है, क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा होती है। दूसरा क्या होगा? चावल हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? गन्ना व चावल यहाँ की इंपॉर्टेंट फसल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। लेकिन पंचकुला के अंदर वन वन ज्यादा ज्यादा है, वन ज्यादा है। पंचकुला के अंदर क्या है? वन ज्यादा है। और वन ज्यादा है तो यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा इस जिले में, वर्षा हरियाणा में, मतलब ऐसा पूछ लेगा कि कौन सा जिला है जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, तो कौन सा? हमारा पंचकुला। कौन सा है? वर्षा ज्यादा होती है। पंचकुला में वर्षा ज्यादा होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्षा ज्यादा होती है तो इसको आप क्या कहते हो? इसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। वन ज्यादा है, वर्षा ज्यादा है, इसके कारण, इन दोनों के कारण इस पंचकुला को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय, यानी कि इनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर हर क्षेत्र में क्या है? वनों की संख्या ज्यादा है, और वनों के कारण ही क्या होता है? वर्षा ज्यादा होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कहा जाता है। ठीक है। पंचकुला में अगर पशु की बात करें, यानी कि पशुधन की बात की जाए, पंचकुला जो हमारा जिला है उसके अंदर अगर पूछ लिया जाए पशु, तो सबसे कम पशुधन है, सबसे कम पशुधन है। क्योंकि ऊंची नीची पहाड़ियां हैं तो वहां पे पशुओं को रखना सही नहीं है। यानी कि क्या है? सबसे कम पशु है, सबसे कम गाय है। अगर गाय पूछे तो सबसे कम गाय कहाँ पे है? तो सबसे कम गाय भी हमारी की कहाँ हो जाएंगी? पंचकुला में होंगी। कहाँ होंगी? पंचकुला में। अगर ज्यादा पूछे, गाय नु पूछे ज्यादा कहाँ पे है, तो सिरसा में है। कहाँ पे है? सिरसा में गाय सबसे ज्यादा है। अगर कम पूछे तो कहाँ पे? पंचकुला में। नहीं है अपने, हाँ पंचकुला में। ठीक है। कहाँ पे हो जाएंगी? पंचकुला में। सबसे कम पशुधन है, सबसे कम गाय है। और फिर भी देखो यहाँ पे क्या है? पालतू पशु चिकित्सा, पालतू पशु चिकित्सक नु है, पालतू पशु चिकित्सक है। यानी कि यार मेडिकल बनाए गए हैं पशुओं के लिए, चिकित्सक है। यानी कि यहाँ पे पशुओं की जांच होती है। तो पशु नहीं है लेकिन फिर भी जो हमारा पशुपालन से संबंधित है, जो मेडिकल बनाए गए वो कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। एक है प्रशिक्षण चिकित्सालय, या प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, प्रशिक्षण चिकित्सालय, ट्रेनिंग दी जाती है एनिमल्स को, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षक यानी कि पशुओं से रिलेटेड यहाँ पे क्या है? ट्रेनिंग होती है। पालतू पशु चिकित्सक है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए तो पशुधन बहुत है, कम है। गाय सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। गाय सबसे कम मात्रा में कहाँ है? पंचकुला में। सबसे ज्यादा कड़े हैं सिरसा में। अगर नु पूछ ले मेडिकल कड़े हैं पशुओं से रिलेटेड तो हमारे कहाँ हो जाएंगे? पंचकुला में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? पंचकुला में हो जाएंगे। तो आगे अगर पूछ लिया जाए खनिज कौन से हैं पंचकुला में, खनिज पूछ लिया जाए, खनिज, खनिज और चूना पत्थर पाया जाता है। कौन सा? चूना पत्थर
पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है। अगर जनसंख्या की बात करा, जनसंख्या की बात करा, नू पूछ ले नहीं पंचकुला की जनसंख्या कितनी है। पंचकुला की जनसंख्या 5,61,000 मतलब 200 कुछ है। कितनी है? 5,00,000 61 293 है। कितनी है? 293 है। अगर आप तेनू पूछ ले नहीं पंचकुला की जनसंख्या, आड़ा जनसंख्या भी सबसे कम है पूरे हरियाणा में जितने भी जिले हैं, तो न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? पंचकुला की। अगर नू पूछ ले नहीं पुरुषों की जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या, तो सबसे न्यूनतम पुरुष जनसंख्या कड़ा है? पंचकुला में। और न्यूनतम, न्यूनतम महिला, महिला जनसंख्या, सबसे कम लेडीज कहाँ पे है? पंचकुला में। कहाँ पे है? पंचकुला में। अगर नू पूछ ले नहीं ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या सबसे न्यूनतम कहाँ है? तो कहाँ है? पंचकुला में। अगर जनसंख्या के बारे में पूछा तो टोटल जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या है 5,61,000 है। बस इतना डाटा याद रखना, 5,00,000 प्लस है, 5 प्लस है। अगर नो पूछ ले सबसे कम पुरुष कड़ा है पंचकुला में, क्योंकि जब जनसंख्या कम है तो पुरुष भी कम होंगे। अगर नो पूछ लेनी महिला कम कड़ा है तो भी पंचकुला में। अगर नो पूछ लेनी ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम कड़ा है तो पंचकुला में। और जब नो पूछ ले ज्यादा कड़ा है तो फरीदाबाद में, क्योंकि क्षेत्र बहुत थोड़ा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है। बड़ी पड़ी है फरीदाबाद, क्या है? फिर बड़ी पड़ी है, यानी कि फरीदाबाद क्या हो जाएगा हमारा? ज्यादा में होगा और कम में क्या हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। कम से कम पुरुष हमारे 2,99,000 के आसपास हैं। अगर पूछ ले महिला कितनी है, महिला हमारी बनेगी 24 नहीं, 24 नहीं, मतलब 2 लाख के अराउंड ही होंगी। 2100 2 लाख कुछ अराउंड होंगी। अगर ग्रामीण जनसंख्या पूछ ले तो 24 यानी कि 2 लाख 2 लाख प्लस ही हमारी क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट अरे मंदिर पूछ लेनी, जन्नू पूछ लेनी पंचकुला में मंदिर कौन से हैं? के पूछ ले? मंदिर पूछ ले तो पंचकुला में एक तो भीमा देवी, भीमा देवी मंदिर। सारे बच्चे कमेंट कर दो कड़ा है भीमा देवी मंदिर। मतलब पंचकुला में तो मैंने बता दिया, लेकिन किस लोकेशन पे, किस लोकेशन पे अपना भीमा देवी मंदिर है। दूसरा क्या है? मनसा देवी मंदिर। एक क्या है? मनसा, मनसा देवी मंदिर। ठीक है। इस मनसा देवी ना पास शक्ति मंदिर भी बोलते हैं, शक्ति देवी, देवी मंदिर भी बोलते हैं। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कराया करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो। ठीक है। और जो भी जिस भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप इंफॉर्मेशन दे दिया करो कि इस तरह से ये दिक्कत आई है, तो सारी बातें आपको टाइम से। तो तो कौन से मंदिर है? भीमा देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, शक्ति देवी मंदिर है। क्या है? शक्ति देवी मंदिर है। तो अगर पूछ ले जाए भीमा देवी मंदिर कड़ा है तो यू अपना पिंजौर में है। कड़ा है? पिंजौर में स्थित है। कहाँ पे है? पिंजौर में स्थित है। भीमा देवी मंदिर है जो अपना कहाँ पे है? पिंजौर में। तो सारे बच्चे लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। सबसे पहला काम है कि आप इस चैनल में सब्सक्राइब कर लो जो नए बच्चे जुड़े हैं, और आते ही सारे बच्चे इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करो ताकि सभी को इस चीज का बेनिफिट मिले। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट हमको कहता है कि मेले हमने पढ़ ली, मंदिर पढ़ लिए, तो इसके अंदर मेले भी हैं। मेला कौन सा इसके अंदर मेला लग गया है? कौन सा जो फेमस है? एक तो है हेरिटेज मेला। हेरिटेज मेला कहाँ पे लगता है? पंचकुला में। कहाँ का है जो प्रसिद्ध मेला है हेरिटेज मेला? वो कहाँ का है? पंचकुला का। सेकंड मेला है इसके अंदर कालका माई का मेला। कौन सा है? कालका माई का मेला। कालका माई का मेला, हेरिटेज मेला या कालका माई का
काली माई भी बोल देते हैं। और इसके अंदर क्या था, बैसाखी, और क्या था, बैसाखी मेला, क्या था, बैसाखी। काली माई भी बोल देते हैं इसको, काली माई। एक हमारा था बैसाखी, बैसाखी मेला। तो तीन मेले हैं इसके जो बड़े प्रसिद्ध हैं, तीन मेले हैं बड़े प्रसिद्ध है, कहाँ के हैं, पंचकुला के। तो मंदिर भी तीन थे, भीमा देवी मंदिर, शक्ति देवी मंदिर, और कौन सा था, एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि कौन सा था। जो भीमा देवी मंदिर नहीं, जो हमारा मनसा देवी मंदिर था उसे ना पाके एक वहां थे, शक्ति देवी मंदिर कहाँ थे। तीन अपने मेले हैं, हेरिटेज मेला, कालका यानी कि काली माई का मंदिर, या ये वैसाखी मेला, क्या हो जाएगा, या वैसाखी मेला। हमारे गार्डन कौन से पंचकुला में गार्डन है, गार्डन, एक तो हमारा यादवेंद्र, यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन था। कहाँ था यादवेंद्र गार्डन, अगर आपसे पूछ ले, ये तो कुछ टाइम से इसका HBSC ने इसका टाइम पीरियड चेंज कर दिया, यानी कि सिलेबस चेंज कर दिया। नहीं, मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता था कि जो यादवेंद्र गार्डन है वो कड़ा है, तो वो अपना कड़ा है पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में। रेड विशप तथा कैक्टस गार्डन, रेड विशप व कैक्टस गार्डन, क्या है, रेड विशप व कैक्टस गार्डन भी कहाँ पे है, हमारे पंचकुला में। कहाँ पे है, पंचकुला में। ये पंचकुला को राजधानी कहा जाता है, हरियाणा की सबसे छोटी राजधानी क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन लेंगे गहराई से। पंचकुला है क्योंकि चंडीगढ़ कला, अगर अपनी राजधानी कौन सी है भारत की, चंडीगढ़ है, तो इसमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा पंचकुला में, साक्षरता दर ज्यादा है, साक्षरता दर मतलब ऊंच है, क्या है, साक्षर लोग ज्यादा है। जब ये थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र के, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कम है, तो पढ़े लिखे सभी लोग अपने कड़े हैं पंचकुला में। पंचकुला में जब सारा कारोबार है तो पंचकुला में साक्षर लोग भी होंगे, और पंचकुला में जब सारी प्रशासनिक इकाई चल रही है, सारी एक्टिविटी है, हेडक्वार्टर है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो हमारा पंचकुला क्या हो जाएगा, पंचकुला हरियाणा की छोटी राजधानी बन गया, छोटी राजधानी यानी कि कैपिटल बन गया हरियाणा, हरियाणा की छोटी राजधानी। राजधानी कौन बन गया, पंचकुला बन गया, पंचकुला। ठीक है, अगर नू पूछ ले नहीं दूसरी राजधानी कौन सी है, दूसरी राजधानी हरियाणा की, दूसरी राजधानी भी कौन सी है, पंचकुला है। कौन सी है, पंचकुला है। जेनू पूछ ले नहीं अपने प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक, प्रशासनिक राजधानी पूछ ले, राजधानी पूछ ले, तो भी अपनी कौन सी है, पंचकुला है। देखो कितनी बात, कितनी गहरी बात कह दी। नु कहे प्रशासनिक, यानी कि अपना सारा प्रशासन का कारोबार करत चल है पंचकुला में। हरियाणा की छोटी राजधानी कौन, पंचकुला है। अगर पूछ ले दूसरी राजधानी कौन, तो क्या हो जाएगा, अगर आपसे नु पूछ ले जब या दूसरी राजधानी, तो पहली राजधानी कौन सी है, हरियाणा व पंजाब की पहली राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है। कौन सी है, चंडीगढ़ है। दूसरी राजधानी पंचकुला, क्योंकि इसकी सीमा तक जब लागे एक राजधानी तय, जो भी जिला टच करता है ना वो अपने आप में एडवांस हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे कारोबार होते हैं, सारी एक्टिविटी होती है, अच्छी कंपनियां होती हैं, तो लोग क्या होते हैं, बेरोजगार नहीं रोजगार की तरफ अग्रसर होते हैं। क्या होते हैं, रोजगार की अगर और अग्रसर होते हैं। जो हमारा पंचकुला है, पंचकुला है, पंचकुला के अंदर अगर किला आपसे पूछे, क्या पूछे कि पंचकुला का किला, किला अगर पूछे ना, किला इसमें रामगढ़ का, रामगढ़ का किला, हरियाणा का सबसे, अपने राज्य का सबसे ऊंचा किला कौन सा है, रामगढ़ का किला।
रामगढ़ का किला में सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा एक दरवाजा है, दरवाजा है जो उसकी कितना फुट ऊंचा है, 35 फुट ऊंचा है। यानी कि जो हरियाणा राज्य में सबसे ऊंचा दरवाजा पूछ लिया जाए तो रामगढ़ का किला का, किसका है, रामगढ़ का जो किला का दरवाजा वो सबसे ऊंचा दरवाजा है, यानी कि 35 फुट ऊंचा है। कितना है, 35 फुट ऊंचा है। पंचकूला का अगर आपसे स्टेशन पूछ ले, स्टेशन पूछ ले, नो पूछ ले पंचकूला का स्टेशन कौन सा है, तो कालका का स्टेशन। कौन सा है, कालका स्टेशन। कालका का स्टेशन क्या है, पंचकूला में बड़ा फेमस है स्टेशन है। एक अरुणा से, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली थी जो 1992 में, 1992 में भारत रत्न मिला था इसने, भारत रत्न नु कहे। जो अरुणा आसफ अली अगर पूछ ले कड़ा की थी, कड़ा की थी पंचकूला की थी, कड़ा की थी पंचकूला की थी, जिसने 1942 में, 1942 में भारत रत्न से नवाजा गया था। जो अरुणा आसफ अली किस फील्ड में थी, हीरोइन थी, क्या थी, हीरोइन थी, क्या थी, हीरोइन थी। और कद मिला था 1942 में, के मिला था, अपना भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। अगर हमसे हवाई अड्डा पूछ ले, अगर नू पूछ ले नहीं पंचकुला में हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कड़ा है, पिंजौर में। कहाँ पे है, पिंजौर में। और प्रमुख रेलवे स्टेशन पूछ ले, रेलवे स्टेशन, स्टेशन कट्ठे लिखे, बाकी मैंने बता दिया था। स्टेशन अपना कड़ा है, कालका में है, कड़ा है कालका रेलवे स्टेशन, क्या हमारा प्रमुख रेलवे स्टेशन है, हो जाएगा, कालका प्रमुख रेलवे स्टेशन हो जाएगा। अगर प्रमुख उद्योग पूछ ले, अगर आप तय प्रमुख उद्योग पूछ ले, उद्योग, उद्योग, उद्योग हमारा HMT, HMT का उद्योग है, HMT का उद्योग है, कड़ा है पिंजौर में, कड़ा है पिंजौर में। पिंजौर व सूरजपुर के औद्योगिक का क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कहाँ पे है, HMT का जो उद्योग है हमारा पिंजौर, एक तो पिंजौर में है एवं सूरजपुर में, सूरजपुर में, सूरजपुर में इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हमारा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इस उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार किए जाते हैं। अगर हमसे पूछ ले, बाकी फिलहाल तो ये क्या हमारा बंद पड़ा है, क्या है, यहाँ पे कोई काम है नहीं चल रहा। जनसंख्या हमारी बात होगी थी, अगर पूछ ले जनसंख्या घनत्व कितना है, अगर पंचकुला की जनसंख्या हमने बताई थी 5 लाख प्लस है, 5 लाख प्लस है, कितनी है, 5,61,293 है टोटल, कितनी है, सबसे कम जनसंख्या है। अगर नु पूछ ले नहीं इसमें घनत्व कितना है, घनत्व क्या हुआ है, 1000 छोरिया पे छोरी कितनी है, 1000 अगर छोरिया पे नु पूछ ले नहीं छोरी कितनी है, तो छोरी कितनी है वह आप के साथ डिस्कस करेंगे। 1000 छोरिया पे कितनी छोरी है, 625, 625 जनसंख्या घनत्व कितना है, 625। यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या क्या है, कम है, 1000 छोरिया पे 625 क्या है, छोरी है। तो यह बात मोस्टली क्वेश्चन, मोस्टली पेपर में यहाँ से घनत्व का क्वेश्चन पुट किया जाता है। एक अपना द्रौपदी कुंड, द्रौपदी कुंड के बारे में अगर पूछ ले कि पंचकुला में कुंड कौन सा है, द्रौपदी, द्रौपदी कुंड है, और कड़ा है पिंजौर में है, कड़ा है पिंजौर में है।
पिंजोर में है। कहाँ पे है? पिंजोर में। अपने पिंजोर का है ना, पिंजोर का पांडवों के साथ संबंध था। क्या था? संबंध था। क्यों था? क्योंकि जब पांडव वनवास जावे थे, नहीं कड़े जावे थे, वनवास जावे थे ना, तो एक स्थान पर रुके थे। कड़े? पंचकुला का एक स्थान था, पंचकुला के एक स्थान पर रुके थे, स्थान पर, जिसना आज के बोला जावा है पंचपुरा। पंचपुरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पंचपुरा। कई बार पूछ लेगा कि जो अपना ये पांडव थे, क्या पिंजौर में रुके थे? हाँ रुके थे। और जिस स्थान पर रुके थे उसका क्या नाम पड़ा? उसका नाम पड़ा पंचपुरा। गांव नाम पड़ा। क्या था? पंचपुरा नाम यहाँ पे रखा गया था। तो कुंड हमारा द्रौपदी कुंड है, कड़ा है पिंजौर में। जब द्रौपदी कौन थी? पांडवों की पत्नी थी। जब कुंड का नाम पड़ा तो उसका है कि कुंड के नाम नो रखे जाते थे, जैसे कि यहाँ पे द्रौपदी ने अपने केस धोए हो, स्नान किया हो, तो उनका नाम उनके आधार पर यहाँ पे रख दिए जाते थे। और पिंजौर में फिर अपन इंफॉर्मेशन क्या मिली? इंफॉर्मेशन मिलेगी पांडव जब वनवास जावे थे ना, तो एक स्थान पर निवास किया था, एक स्थान पर रुके थे कुछ टाइम के लिए। तो वो स्थान किस नाम से प्रसिद्ध होया? वो स्थान हमारा पंचपुरा के नाम से, किसके नाम से? पंचपुरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध हुआ। अगर हमसे पूछ ले कि एक बांध है, पंचकुला में कौन सा बांध है? पंचकुला में अगर बांध की बात की जाना तो कौशल्या बांध है। कौन सा बांध है? कौशल्या बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? कौशल्या बांध है। मोस्टली अपना पंचकुला हो गया कवर, फिर भी नो है एक दो इंफॉर्मेशन होंगी तो हम आपको जरूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही बचे। और जो हमने मेले किए हैं, मंदिर किए हैं, या हमने बांध किए हैं, या नदियों के बारे में, इनकी एक अलग वीडियो भी आएगी, एक एक अलग अलग वीडियो। लेकिन यूं तो था नहीं, जब हमने जिलेवार स्टार्ट कर लिए तो जिलेवार की सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी जरूरी है। ठीक है, हिंदी बाई ज्योति मैम चैनल पे पहले करांगे जिलेवार और फिर करांगे मेले मंदिर, सारी बातें साथ लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही बचे। फुल सपोर्ट किया करो, फुल सपोर्ट किया करो, जितना हो उसका उतना सपोर्ट करो। और इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा आपने, HSC लेवल का इस बार कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपने याद रिपीट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, टॉपिक कंटिन्यू रहेंगे। धन्यवाद।